गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सब लोग? बहुत मज़े में होंगे। काफ़ी छुट्टियां, काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने की होंगी इस दौरान, और मैं भी काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मिल रहा हूं। तो आपको भी लग रहा होगा कि सर इतने दिनों तक कहाँ गायब रह गए थे। बट एनीवेज़ जो था वो था। अभी मैं फिर से आ गया हूँ, फिर से आपके सामने नए वीडियोस लेकर के, यूसी मैथ्स क्लासेस बाय उमेश सर। और आप सभी का आभार। अभी तक मैं जितना भी आपसे स्नेह मुझे मिला, जितना प्रेम मिला, उसके लिए धन्यवाद। आज देखिए बच्चों, हम लोग जो पढ़ेंगे वो कुछ इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स और ये सारी चीज़ें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। बट अभी जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अलावा लीनियर इक्वेशंस पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। और ये आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे। एक्चुअली आप सभी को पता है कि 9th में जो है लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, और 1 वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, 2 वेरिएबल पढ़ा होगा। तो उसी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को हम यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाइड करके और थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। और हमको ये पता है कि जो हमारा ये होता है लीनियर इक्वेशंस, उसका फॉर्म क्या होता है। एक्चुअल में हम उसके सबसे पहले फॉर्म की बात कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, तो हम फॉर्म की बात करते हैं। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पेयर्स की। ओके जी, तो पेयर क्या होता है? पेयर मतलब जोड़ा। 2 इक्वेशंस के पेयर्स आपको मिलेंगे और उनको हमको आइडेंटिफाई करना होगा, उनको सॉल्व करना होगा। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ, और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो के ज़रिए। ओके, तो अभी तक जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं या बीच में उनको नहीं मिला, जो भी है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बात। और शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इसका जो है फ़ायदा मिल सके, और इस वीडियोस के माध्यम से वो मुझसे जुड़ सके और आपसे जुड़ सके, और आपको उनको भी कुछ इसका फ़ायदा मिले, लाभ मिले, ताकि वो भी पढ़ सकें इसको। ओके बच्चों, तो चलिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मीन्स कि जोड़ा। लीनियर इक्वेशंस के जोड़े को हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम इसके फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस? तो हमको ये पता है कि उसका नॉर्मल फॉर्म जो होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमको पता है और ये हम पढ़ते चले आए हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, या लीनियर इक्वेशंस का जो एक्चुअल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही इसका फॉर्म होता है। बट अगर हम पेयर की बात कर रहे हैं तो पेयर मीन्स क्या कि यहाँ पे 2 इक्वेशंस आएंगे, तो हम x और y जो वेरिएबल्स हैं उनको तो रखते ही हैं, बट जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यानी पेयर की बात आएगी तो हम इसको a1, b1 एंड c1 मान लेंगे फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके 2 इक्वेशंस बन गए। इन दोनों इक्वेशंस का ये फॉर्म होता है। अभी मैं इसको लिंक करूँगा आपके मतलब इसको कनेक्ट करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम जानेंगे कि ये क्या है, कौन सा वो है। तो देखिए, 2 लाइन सेगमेंट है, 2 लीनियर इक्वेशंस है, यानी लीनियर मतलब उससे एक सीधी रेखा बनेगी। जब भी हम ग्राफ खींचते हैं ना लीनियर इक्वेशंस में, तो वो ऐसे एक सीधी लाइन बनती है।
चाहे इधर चाहे कहीं से भी बने, चाहे जैसे बने। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात अगर हम कर रहे हैं, ये केवल लीनियर इक्वेशंस के लिए है, ओके। अब अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो दो लाइन किस तरीके से जा सकती हैं, कंडीशंस क्या क्या बनेंगी कि वो लाइन जो है कैसे आइडेंटिफाई करेंगी कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है या पेयर ऑफ लाइंस है। लाइंस का पेयर कैसे होगा पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे समझिएगा, फर्स्ट वन क्या होगा, या तो वो लाइन एक दूसरे को एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगे मीन्स कट करेंगी, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, सभी लोग समझ रहे होंगे कि या तो वो दो लाइन एक दूसरे को आपस में कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं या कट कर रही हैं, ओके। दूसरी कंडीशंस क्या बनती है कि या तो वो दोनों लाइन पैरेलल हैं, यानी एक दूसरे से कहीं मिलेंगे नहीं बट वो दोनों लाइंस हैं, इन दोनों के इक्वेशंस हैं आपके पास, ठीक है। यानी अगर कट करेंगी तो उनका कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पहले पे हम आते हैं, अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो जहाँ पे वो कट करते हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, या उन दोनों को जो है ना, दोनों का जो वैल्यू मिलता है x और y का, वो आपका यानी सॉल्यूशन भी उसको हम बोलते हैं कि वहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है, जैसे हम 9th में भी 3rd लेसन में आपने पढ़ा होगा कि प्लॉटिंग जो करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं ना नंबर्स के कोऑर्डिनेट्स के x और y के, तो ये जो x और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलते हैं उन दोनों के कट करने पे, वही x और y की वैल्यूज होती है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वही आपका सॉल्यूशन भी उस इक्वेशन का बन जाता है, ठीक है। वही क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब बात आती है पैरेलल लाइन की, ओके। तो पैरेलल लाइन जो होता है, तो समझिएगा इस बात को कि ये जो पैरेलल लाइन है, ओके, ये पैरेलल लाइन एक दूसरे से कहीं मिलते नहीं है, ठीक है। ये आपके पास दो लाइन हैं, ये आपके पास लाइंस दिए गए हैं, इनके इक्वेशंस भी हैं, बट अब ये कहीं पे मिलेंगे नहीं तो इनका सॉल्यूशन भी हमको नहीं मिलेगा। वो तो हम अभी आगे इस पे और डिस्कशन करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या होती है लाइन की, या तो ये एक लाइन है ए बी, इसी पे एक दूसरी लाइन आ गई एम एन करके, यानी वो लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है, इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप करके उसी पे है, तो इस तरीके की लाइन को हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइन ये होती है, और ये जो लाइन होती है वो पैरेलल लाइन होती है, ओके। पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका जो होता है, और इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं, ओके। ये आपका होता है पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि हमारा जो है दो लाइन सेगमेंट जो होते हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, वो लाइन सेगमेंट हमको किस तरीके से मिलता है और हम किस तरीके से उसको करते हैं। पहला तो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को कट करता है, कहीं पे भी कट करता है, और कट करने के बाद उस लाइन से हमको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, यानी वो दोनों के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, ओके। और दूसरा क्या होता है, पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन मीन्स क्या होता है कि वो कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, वो तो अभी हम आगे और डिस्कशन करेंगे। तीसरा, लाइन के ऊपर ही लाइन ओवरलैप करता है, जिसको हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, या कोइंसिडेंट रेज भी, कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं। अब बात ये आती है कि ये हर जगह हम कहाँ इसका वो प्लॉटिंग करते फिरेंगे, पहले हम बॉक्स बनाएंगे, फिर वो लाइन खींचेंगे, ग्राफ बना करके देखेंगे कहाँ कट कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं कट कर रहा है तो सॉल्यूशन नहीं होगा, पैरेलल होगा, वो हमको देखना है।
तो ये बड़ा ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। ओके, ये बहुत काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है जिसको हमको करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम केवल इक्वेशंस को देख करके ही, केवल इक्वेशन को अगर हम देख लें तो देख करके ही हम उसके x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उन सब का रेशियो निकाल करके ये बता सकते हैं कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। ये तीनों कंडीशंस हम समझ सकते हैं, वो तीनों कंडीशंस हमको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो होते हैं। ओके, चलिए तो अब हम चलते हैं उस कंडीशंस की तरफ। अब यहाँ पे देखिए अपने पास दो लाइन सेगमेंट हैं जिनका इक्वेशन हमको दिया हुआ है, और वो इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमको केवल इक्वेशन से ही पता करना है कि वो जो है लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट क्या लाइन एक्चुअल में कौन सी लाइन है, वो पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपका रेशियोज a1 अपॉन a2, ठीक है जी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहली ही कंडीशन ये है कि a1 a2 और b1 b2 के रेशियोज आपस में उनकी बनती ही नहीं है। तो जब आप यहाँ पे निकाल करके देखोगे कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इन दैट कंडीशन आपको c1 अपॉन c2 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे कि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इसका ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इसका आपको ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये आप समझिएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके, हमको यही समझना है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। वो इस पे हम बाद में भी डिस्कशन कर सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन होंगे। एक सॉल्यूशन मिलेगा, x और y की वैल्यूज आपको मिल जाएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी कंडीशन आती है पैरेलल की। ठीक है, तो पैरेलल लाइन में क्या होता है कि a1 अपॉन a2, ठीक है, और b1 अपॉन b2 तो इक्वल होते हैं, बट c1 अपॉन c2 ये इक्वल नहीं होते हैं। ये आपके समझ में आना चाहिए कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो आपस में इक्वल होंगे, बट c1 अपॉन c2 उसके इक्वल में नहीं आएगा। तो वो जो आपका इक्वेशन है, वो जो दिए गए इक्वेशंस हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी सीधे आप बोल देंगे पैरेलल। ठीक है, क्या बोल देंगे, पैरेलल। ओके जी। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन ये है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों के तीनों जो हैं आपके क्या हैं, बराबर हैं, एकदम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हैं तो बराबर ही होना है। ठीक है, तो जब तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये जो आपका होता है कोइंसिडेंट या कोइंसिडेंट लाइन होती है, इक्वेशन होता है, कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन बनता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये तीनों कंडीशंस अगर आपको क्लियर हो जाए तो आप जो है इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख करके ही क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इक्वेशंस को, कि वो इक्वेशन पैरेलल होंगे, लीनियर होंगे, पैरेलल होंगे, कोइंसिडेंट होंगे या इंटरसेक्टिंग होंगे, यानी उनका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप यूं पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके बुक में है, थोड़ा सा एक्सपेंड करके हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया है। बहुत ईजी चैप्टर है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है,
अब बात आती है कि नहीं, इससे हमको समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे बोलते हैं कि सर इससे तो कुछ मज़ा नहीं आया, थोड़ा मुझे जो है वो बताइए, क्वेश्चन करके बताइए एक आध। तो देखो बेटा, अगर यहाँ पे 3x + 4y = 12 है, ओके जी, और ये 6x + 8y = 24 आ गया, ओके। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको ये बताना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी में आते हैं। ये दोनों इक्वेशंस जो है वो तो लीनियर इक्वेशन है, बट क्या इनकी मतलब इनकी क्वालिटी क्या है, ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये बताना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3/6 a1/a2, 4/8 b1/b2 और 12/24 c1/c2, 1/2 1/2 1/2, तीनों इक्वल आ रहा है। इट मीन्स ये जो आपका इक्वेशन है वो इक्वेशंस क्या होंगे, वो इक्वेशंस आपके जो है कोइंसिडेंट में आएंगे, कोइंसिडेंट होंगे। ये लाइन कोइंसिडेंट होगी, एक दूसरे पर होगी, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी, ओके। तो अभी तक जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसी वीडियोस के लिए आपको और सारी वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस अब मिलने वाली हैं, उसकी चिंता मत कीजिए। बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो गया था, बट मैं आ चुका हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अब धीरे धीरे आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी, हर चीज़ आपको मिलती रहेगी। उसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ, आई एम प्रॉमिस, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि आप लोगों को नई तरीके से, नए वे में पढ़ाई दी जा सके, ओके। तो बच्चे, ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई इसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और इसके आगे और भी तरीके हैं, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड नाइट एवरीबॉडी।